आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चरों में प्रश्न नंबर 9 में हमने अति लघुत्तरी प्रश्नों में गणित के राजन सीरीज को पढ़ा था। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं प्रशिक्षु हमारे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे। टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 79 देखिए, 78 में हमने क्या पढ़ा था? प्रश्न नंबर 78 में पढ़ा था एक वर्गाकार खेत की भुजा इतना है, खेत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 79, समीकरण 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x/5 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करिए, 12/5 है ना, इधर ला दीजिए 2/5 को। तो 12/5 माइनस 2/5 बराबर 2x बराबर बटे 5। तो क्या हो जाएगा, हर बराबर है तो 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 10/5। तो 5 दूना 10, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2x/5। तो 5 दूना 10, 10 बराबर क्या हो जाएगा 2x। 2 से 10 काटेंगे 5, यानी कि x बराबर 5 हो जाएगा। तो x बराबर 5, देखिए आपके पास आंसर आ गया, x बराबर 5। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है 114, 380 और 133 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो क्या करिए, सबसे 114 का गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे मान लीजिए 4 है तो इसको क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ठीक है, 6 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 3 6। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में गुणनखंड है। तो 114 देखिए, तो क्या हो जाएगा, सबसे सिंपली अगर आपको नहीं आ रहा है इसका गुणनखंड निकालना ऐसे, तो गुणनखंड बीज निकाल लीजिए। 114 को क्या करिए, ऐसे लॉसा निकाल लीजिए, फिर 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, 4 से काटिए, जिससे कटता चला जाए क्या हो जाएगा, इसके बाद यही जो गुणा करेंगे यही हमारा क्या जाएगा, गुणनखंड आ जाएगा। तो 114 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 दूना 6 और 19 छक्का 114 हो जाएगा। 380 देखिए, 2 दूना 4, 5 20 और 20 गुणे 19 क्या जाएगा 380, 133 क्या जाएगा, 19 गुणे 7 क्या जाएगा 133। तो देखिए मौसा निकालेंगे, मौसा क्या है, इन तीनों में जो कॉमन है देखिए 19 क्या है, मौसा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। तो दी गई संख्या ये है, इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कौन करेगा, 19 करेगा। प्रश्न नंबर 81 देखिए, प्रश्न नंबर 81 क्या है, निम्नांकित चित्र में यदि AC बराबर BD, क्या AC बराबर BD ये बराबर है, तथा BC बराबर AD, तथा देखिए B से जा रहा C और क्या जा रहा है, B से C और A से D, तो हमारा त्रिभुज कैसे बनेगा, कौन त्रिभुज सर्वांग सम होगा। देखिए जब ये बराबर है, ये बराबर है, फिर ये बराबर है, फिर ये बराबर है, तो ऑब्वियसली क्या जाएगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। जब बराबर होंगे तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इनके सामने वाला कोण भी बराबर हो जाएगा, इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग रूल लगा लेंगे, भुजा कोण भुजा वाला। तो क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन कौन त्रिभुज, ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD के, वही हमको दिखाना है। अब देखिए ये ऑप्शन दे दिया आपके पास, ये ऑप्शन, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा क्या जाएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD क्या है, सर्वांग सम होंगे। इसका मतलब क्या जाएगा, सर्वांग सम होंगे। सर्वांग समता के रूल क्या है, तो जहाँ पे भुजा कोण भुजा कोण, भुजा भुजा भुजा, और क्या जाएगा आपका भुजा कोण भुजा, ये कंडीशंस रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, जब ये कंडीशंस फॉलो करेगा किसी भी त्रिभुज में तो ये क्या जाएंगे, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। या कोई भी चित्र आपका त्रिभुज वर्ग आयत, चूंकि तीन ही है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे तीन ही रूल है देखिए, भुजा कोण भुजा यानी साइट एंगल साइट, एंगल एंगल साइट और साइड साइड साइट, ठीक है ना, और फिर से आपका एंगल साइट एंगल। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 क्या है, -4 - 17 प्लस 10 गुणे 3 - 5 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस को अंदर चले जाइए तो क्या हो जाएगा, 4 + 17 हो जाएगा, अब प्लस 10 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, -5। तो देखिए, तो 17 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं यहाँ तो प्लस हो जाएगा लेकिन -4 हो जाएगा, तो 17 - 4 घटाएंगे तो क्या जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 + 30 - 5, देखिए 30 में से 5 घटा दीजिए क्या जाएगा 25, अब +13, 25 + 13 38,
उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 83, प्रश्न नंबर 83 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 को हल कीजिए। ये हमारा क्या है, इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण, यानी कि इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग देखिए यहाँ पे धन वाला चिन्ह देखेंगे, यानी कि 6 को हम ऐसे दो भागों में अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कि जोड़ने पर 7 के बराबर आए। तो क्या हो जाएगा, 2 3 ये 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 हो रहा है गुणा करने पे और जोड़ने पे क्या हो जा रहा है, 5 आ रहा है, जो 7 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। चलिए अब 6 6 एक कम 6, 6 गुणे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जोड़िए इनको, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि 6 एक कम 6, 6 गुणे 1 एक ऐसा अभाज्य गुणनखंड है 6 का जिसको जोड़ने पे 7 के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग इस वाले लाइन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में 6 प्लस 1 यानी कि 6 एक कम 6 और एक 7, यानी कि गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7, और यहाँ पे x यानी कि 7x को क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 1 x लिख सकते हैं, प्लस 6 लिख सकते हैं। अब इसका गुणा इसमें करिए, फिर इसका गुणा इसमें करिए, और ये माइनस वाला चिन्ह देखिए यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आप देखिए एक्स कॉमन है दोनों में, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर एक एक्स बचेगा, तो देखिए बच गया। फिर माइनस 6 बटे एक्स है तो एक्स से एक्स कट जाएगा, फिर माइनस 6 बच गया, था एक्स माइनस 6 हो गया। ऐसे ही हम लोग काटते चले जाएंगे, तो एक्स एक्स माइनस 6, यहाँ पे देखिए 1 कॉमन है दोनों में, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 6 हो जाएगा। तो देखिए दोनों कोष्टक में देखिए x माइनस 6 क्या है, बराबर है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, एक कोष्टक में लिख लेंगे, ये रूल है, और x माइनस 1 ये जो देखिए x माइनस 1 दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे, क्योंकि x के पावर क्या है, 2 है, यानी कि x की 2 वैल्यू आएंगी। जहाँ पे यहाँ पे अगर x का 3 रहता है, यहाँ पे क्या आती है, x की 3 वैल्यूज आती हैं, 3 उत्तर आते हैं, 3 मूल आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 के ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। तो x माइनस 6 बराबर 0 कर देंगे, फिर x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे। अभी देखिए x माइनस 6 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 84, प्रश्न नंबर 84 क्या है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। यानी कि 7 पुस्तकों का मूल्य क्या है, ज्यादा है, और 5 पुस्तकों का मूल्य कम है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे प्रश्न में। तो एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए हमने मान लिया एक पुस्तक का मूल्य मैथ में माना ही जाता है, तो माना एक पुस्तक का मूल्य x रुपया है। एक पुस्तक का मूल्य कितना है, x रुपया है। तो 7 पुस्तकों का मूल्य 7x, तो 7 पुस्तकों का मूल्य क्या है, तो देखिए 7 पुस्तकों का मूल्य क्या है, 5x पुस्तकों के मूल्य से क्या है, 14 कम है। यानी कि यहाँ पे क्या करिए, 7x पुस्तकों का मूल्य क्या है, 14, 5x पुस्तकों के मूल्य से क्या है, 14 कम है। तो 14 कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 7x पुस्तकों का मूल्य क्या है, 14 रुपया कम है। किससे कम है, 5x पुस्तकों के। प्रश्न के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 5x बराबर 14। तो 7x माइनस 5x क्या हो जाएगा, 2x बराबर 14, यानी कि एक पुस्तक का मूल्य क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एक पुस्तक का मूल्य क्या है, 7 रुपया है, और तो 7 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा, 7 साते 49 रुपया, और 5 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 साते 35 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 85, प्रश्न नंबर 85 क्या है, a प्लस 1 अपन a बराबर 3। तो हमारा देखिए क्या करेंगे, इसका हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो a प्लस 1 अपन a बराबर 3 है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। देखिए इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर में फिट हो गया, बराबर 3 का स्क्वायर। तो क्या जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a से a काट दीजिए। तो देखिए ये वाला हमको वैल्यू निकालना है, तो ये वाला वैल्यू हम लोग ऐसे रख देंगे, फिर 9 में से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, तो 7 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 1 अपन a स्क्वायर का वैल्यू 7 हो जाएगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 86, प्रश्न नंबर 86 क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 86, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं। मान लीजिए ये बागीचा है, इसमें कितने हैं, 2025 पौधे लगे हैं। एक
प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं। प्रत्येक पंक्ति में क्या उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। मान लीजिए 3 पंक्तियां हैं तो 3 ही पौधे लगे हैं एक पंक्ति में। ठीक है, इसमें भी 3 पौधे लगे हैं, इसमें भी 3 पौधे लगे हैं। 3 पंक्ति हैं तो 3-3 पौधे एक पंक्ति में हैं। ठीक है, यानी कि क्या है ये, देखिए एक तरह से 3 तरीकी 9, यानी कि 3 का क्या है क्यूब है। ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में कैसे हम निकालेंगे, तो 3 तरीकी 9, यानी कि 9। अब क्या करेंगे, जितने पंक्तियां उससे भाग देंगे। तो 3 पौधे लगे हैं, तो देखिए, तो माना हमने प्रश्न में कहा है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं, तो जितने पौधे लगे हैं तो मान लीजिए उतने पौधे लगे हैं, तो हम लोग x पौधे लगे हैं मान लेते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। तो देखिए, जितने पौधे हैं x पौधे हैं, तो x क्या है पंक्तियां हैं। जिस प्रकार मान लीजिए 3 पंक्तियां हैं, और तो क्या है 3 पंक्तियां हैं तो 3 ही पौधे हैं एक पंक्ति में। उसी प्रकार 3 मान लीजिए x पंक्ति है तो x पौधे लगे हैं एक पंक्ति में, और कुल पौधों की संख्या 2025 है। मान लीजिए कुल पौधों की संख्या क्या है 2025 है। तो देखिए x गुणे x क्या है हमारा, इतने पौधे और इतने पंक्ति, यानी कि x गुणे x बराबर क्या हो जाएगा 2025 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2025 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 गुणे 45, क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे। 45 गुणे 45 इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे लगे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 87। एक पुस्तक का मूल्य 5x² प्लस 2x प्लस 1 है, इसी प्रकार की 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक पुस्तक का मूल्य 10 रुपया है, तो इसी प्रकार 15 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना है। तो एक पुस्तक का मूल्य 10 रुपया है, तो 15 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा 10 गुणे 15 हो जाएगा। उसी प्रकार एक पुस्तक का मूल्य इतना रुपया है, तो 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य क्या हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे 2x प्लस 5 का 5x² प्लस 2x प्लस 1 में गुणा कर देंगे। देखिए गुणा करिए, एक बार क्या करिए 2x का गुणा करिए किसमें, पूरे कोष्टक में 5x² प्लस 2x प्लस 1 में। फिर गुणा करिए 5 का 5x² प्लस 2x प्लस 1 में गुणा करिए। तो देखिए गुणा करिए तो 5 दूना 10 एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 x² हो जाएगा, और 2 एकम 2x, फिर 5 का 5 पच्चे 25x², फिर 5 दूना 10x, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। तो देखिए 10x³ यहाँ पे ऐसे उतार देंगे क्योंकि कोई 3 घात वाला है ही नहीं। अब 2 घात वाले को जोड़ दीजिए, देखिए 25 4 29x² हो जाएगा, और फिर एक घात तो 2x प्लस 10x, 10 दूना 12x, और ये प्लस 5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 88। तो सिंपली प्रश्न है, -1/2 तथा 5/4 के मध्य 2 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो समदूरस्थ संख्या क्या होती है, समान दूरी पर स्थित संख्या। मान लीजिए 2 और 4 के बीच में समदूरस्थ संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो हम लोग 2 और 4 के बीच में क्या निकालेंगे, देखिए 2 और 4 को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 4 2 6/2, यानी कि 2 3 6, यानी कि 2 के बाद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 2 और 4 के बीच समान दूरी पर स्थित संख्याएं क्या है 3 है। ये तो पहली हो गई। अब फिर कह रहा है, अब फिर देखिए 3 और 4 के बीच में संख्याएं क्या हो जाएगा, तो 3.5 हो जाएगा। तो उसी प्रकार निकालना है। तो -1/2 तथा 5/4 के मध्य क्या निकालेंगे, इनका समदूर संख्या कैसे निकालेंगे, तो -1/2 प्लस 5/4, इनको जोड़ करके क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में पहली समदूरस्थ संख्या निकल जाएगी। तो पहली संख्या हमारा क्या हो जाएगी, देखिए -1/2 प्लस 5/4 और 1/2 से भाग दे देंगे। तो 1/2 लसा 4 -2 प्लस 5, ये तो सिंपली आप जानते ही हैं 3/8 हो जाएगा। पहली संख्या 3/8। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 1/2 3/8 प्लस 5/4 बराबर 1/2 3 प्लस 10/8, यानी कि 13/16। ये सॉल्व कर लेंगे। कैसे आ गया, पहली संख्या 3/8 आ गई। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या आ गई है, इन दोनों संख्याओं के बीच में 3/8 आ गई है। तो 3/8 और 5/4 के बीच में क्या करेंगे, फिर हम लोग ऐसे पुराने स्टाइल में सॉल्व करेंगे, औसत निकाल लेंगे। तो 3/8 धन 5/4, अब इनको क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो यही किया गया है, तो 13/16 आ गया है।
तो अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी, -3/8 और 13/16 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 89, प्रश्न नंबर 89 क्या है, एक घाते 5 माइनस ए बी के घाते 5 का गुणनखंड कीजिए। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए दोनों में मिनिमम, देखिए एक घाते 5 है, इसमें एक घाते 1 है, तो एक घात क्या है, कॉमन है। इसमें देखिए b के घाते 1 है, b के घाते 5 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, b यानी कि न्यूनतम हम ए बी कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए हम ए बी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर 4 बचेगा, फिर बी से बी कट जाएगा, फिर माइनस ए से कट जाएगा, फिर बी के पावर 4 बचेगा, ठीक है। तो ए बी हो जाएगा, फिर ए के पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, माइनस बी के घाते 2 गुणे 2 के घाते 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे तोड़ देंगे तो ए बी हो जाएगा। देखिए एक कोष्टक में क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि देखिए इसी फार्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़े हैं। ये तो कैसे तोड़ा गया है, ये ए स्क्वायर की स्क्वायर था माइनस ए स्क्वायर का ये स्क्वायर था, तो एक कोष्टक में इन जोड़ देंगे और एक कोष्टक में क्या करेंगे, घटा दिए हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पा गया है, तो फिर क्या करेंगे अब इसको, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कर देंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पहले वाले में था ही, तो ए भी हो जाएगा। ये उत्तर हमारा सबसे, ये क्या है, गुणन खंड, यानी कि गुणा के रूप में सबसे खंड खंड में, यानी इसको गुणन खंड कहते हैं, छोटे फॉर्म में व्यंजकों को तोड़ देना ही गुणन खंड है। तो देखिए प्रश्न नंबर 90, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। मान लीजिए ये आयताकार मैदान है, इसकी चारों किनारों की जो तार है ये कितना है, 190 मीटर है, यानी कि चारों ओर क्यों क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। परिमाप कितना दिया है, 190 मीटर दिया है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 2020 में प्रश्न पूछा है। तो प्रश्नानुसार देखिए आयताकार मैदान का परिमाप हमें 190 मीटर दिया है, यानी कि आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। तो मानना आयताकार मैदान की चौड़ाई x मीटर, क्यों चौड़ाई मान रहे हैं, क्योंकि चौड़ाई की 3/2 गुनी है लंबाई, ठीक है। तो हम लोग चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, तो मैदान की लंबाई क्या आ जाएगी, 3/2 गुणे x, यानी कि चौड़ाई का 3/2 गुनी है, और परिमाप हमारा दिया ही है। जब परिमाप दिया है तो परिमाप लिख लेते हैं 190 मीटर, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 हो गया लंबाई, 3/2 x है और x चौड़ाई है। अब क्या करेंगे, देखिए 2 से काटिए 90, तो 2 9 18, 2 पंजे 10, तो 95 हो गया, ठीक है। 95 बराबर 3/2 x प्लस एक्स। अब इसका सॉल्व करिए, तो 95 बराबर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x इक्वल्स टू बटे 2। फिर क्या करिए, 95 गुणे 2 बटे, देखिए 3 2 5, यानी कि 5 हो जाएगा बराबर x, ठीक है। अब काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 9 45, 19 दूना 38, आपका x की वैल्यू आ जाएगी। चौड़ाई कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 38 आ जाएगी, तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई की 3/2 गुनी है, तो 3/2 गुणे 38, यानी कि 2 से 19 काट देंगे, 19 दूना 38 और 19 तिया 57 मीटर आपका लंबाई आ जाएगा सिंपली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 91, 8x प्लस 21/4 बराबर 3x प्लस 6 को हल कीजिए। 2020 में ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए एक्स वाले को एक्स वाले के पास ला लीजिए, 8x माइनस 3x को एक पास ला लीजिए, बराबर क्या कर दीजिए, 6 माइनस 21/4 को पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर क्या जाएगा, 6 चौका 24 माइनस 21/4, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 3/4, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 गुणे 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/20, x के बराबर क्या हो जाएगा, 3/20। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 92, प्रश्न नंबर 92 क्या है, x प्लस 2y बराबर 7, 2x प्लस वाई बराबर 5। इस समीकरण को हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है, या तो विलोपन विधि से करिए या तो प्रतिस्थापन विधि से। तो विलोपन विधि से करने का ट्रिक क्या है, देखिए जो ये इसको ऐसे बराबर कर दीजिए, अब 2 से गुणा करिए इसमें, तो क्या जाएगा,
2x प्लस 2y बराबर 14। ये विलोपन विधि मैं बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन तो दिया ही है। अब क्या करिए, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में 2 से हमने गुणा किया है, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 में ये ऊपर वाला जो x के पहले दे दिया 1, तो समीकरण 2 में ये जो ये 1 है इससे हम लोग गुणा करेंगे, तो क्या जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 5। इसे कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, बी पर चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए काटिए इसको, कट जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस 2y, यहाँ पे प्लस वाई, क्या जाएगा 3y बराबर 14 में से 5 घटाइए, 14 में से 5 घटेगा 9, तो 3 त्रिकी 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। और जब y की वैल्यू 3 आ गई तो इस y की वैल्यू 3, तो y बराबर 3 चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y बराबर 3, तो x प्लस 2 गुणे y बराबर 7, तो x प्लस 2 गुणे y की वैल्यू 3 बराबर 7 हमने सॉल्व किया है। तो x प्लस 3 दूना 6 बटे 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 यानी कि 1, यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 3 हमारा उत्तर है। देखिए उत्तर आया है, देखिए x बराबर 1 y बराबर 3। चलिए हमने विलोपन विधि बताया और आपको मैं देखिए ये प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण ये 1 मान लीजिए, ये समीकरण देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 माना, तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पे, तो देखिए समीकरण 1 को उठाइए, तो समीकरण 1 में x बराबर क्या आ जाएगा 7 माइनस 2y को पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 माइनस 2y। तो यही जो x बराबर 7 माइनस 2y है इसी वाले समीकरण में रख दीजिए 2 में, तो x बराबर 7 माइनस 2y। देखिए इसमें हम लोग क्या रखेंगे x की वैल्यू 2, x की जगह पे क्या रखेंगे ये पूरा व्यंजक रखेंगे 7 माइनस 2y प्लस y बराबर 5, ठीक है। जब x की वैल्यू हम लोग निकाल दिए हैं तो इसमें अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा व्यंजक क्या हो जाएगा हमारा y के रूप में आ जाएगा। तो देखिए 2 7 14 माइनस 2 दूना 4 माइनस 4y प्लस y बराबर 5, ठीक है। तो देखिए 14, देखिए -4y प्लस वाई, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे और बड़े वाले का चिन्ह लिख देते हैं, तो -4y क्या जाए -3y और 5 माइनस 14 हो जाएगा -9, तो y बराबर क्या जाएगा माइनस माइनस उड़ा दीजिए, तो 14 में से 5 घटेगा क्या जाएगा 9, अब बटे -3 हो जाएगा, तो क्या 3 त्रिकी 9, तो x बराबर क्या जाएगा 3 हो जाएगा। जो y बराबर 3 निकला तो क्या करेंगे इस y बराबर यानी कि x बराबर हमारा वैल्यू क्या था 7 माइनस 2y, तो देखिए 7 माइनस 2y का मान 3, तो क्या जाएगा 7 माइनस 6, तो x बराबर क्या जाएगा 1 आ जाएगा। या तो विलोपन विधि से करिए या तो प्रतिस्थापन, तो समीकरण को दो विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। एक विलोपन मैंने आपको जो बताया स्टार्टिंग में, या तो विलोपन विधि से करिए या तो प्रतिस्थापन, यानी कि एक चर को प्रतिस्थापित कर दीजिए दूसरे चर में। तो इस प्रकार हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों के सीरीज को पढ़ लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों को खत्म करेंगे जल्दी से, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, सेकंड सेमेस्टर वाले और जो भी डिलीट करने वाले प्रशिक्षुओं क्लासमेट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।